मतदान समाप्त हो चुका है। फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ अयोध्या जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतदान समाप्त होने के बाद अयोध्या का जो फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा, सपा या अन्य पार्टियां हैं, उसमें कौन किस पे भारी पड़ रहा है, हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पांडे जी है। पांडे जी, आप तो बहुत दिन से राजनीति देख रहे हैं, जो कवर भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अभी सीधे तौर पर आप कुछ कह नहीं सकते और मुझे लगता है कि इसकी जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें पॉकेट में लड़ाई हो रही है। कहीं भाजपा और सपा लड़ रही है तो बसपा उसको बैलेंस कर रही है। एक आध ऐसी भी सीटें जैसे मिल्कीपुर में है, वहाँ अमित सेन जी के लड़के लड़ रहे हैं, वो भी सपा को डैमेज कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये नहीं कह सकते, चूँकि जो नए मुद्दे पनपे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत वो कर रहे हैं। जैसे एक संविधान का मुद्दा उठा, और दूसरा आरक्षण का मुद्दा उठा, तीसरा 10 किलो राशन का मुद्दा उठा, 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाने का मुद्दा उठा। इसने जो सबसे निचले तबके का आदमी है उसको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस किया है। अब कौन इसको कितना मैनेज कर पाता है, उसी पर इसका परिणाम निर्भर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरे देश में जो 4 चरण का चुनाव हुआ है उसकी अपेक्षा इस 5वें चरण में मतदान बढ़ा है। फैज़ाबाद में अगर आप देखें तो पिछले 2-3 चुनावों का अगर हम देख लें तो भाजपा की ताकत अदर बैकवर्ड्स, यादवों से इतर बैकवर्डों में उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, तब वो 48% वोट पाती थी। इस चुनाव में एक चीज़ है कि यह मुद्दों पर आकर के टिक गया है चुनाव, मुद्दों पर। और ये मुद्दे पार्टियों ने उछाले तो ज़रूर, लेकिन जनता ने पकड़ लिए मुद्दे। तो जनता ने जब पकड़ लिए हैं तो उस पर अब ये अदर बैकवर्ड्स जो था, इसमें डिवीज़न है अब की बार। जैसे कुर्मी थोक में जाता था भाजपा के साथ, अब की बार नहीं जा रहा है। यही नहीं, बाराबंकी में भी नहीं जा रहा। बाराबंकी में तो कभी कुर्मी ने वोटें नहीं दिया कांग्रेस को, पीएल पुनिया को, लेकिन अब की 50% वहाँ। कौन बात के भारी कौन पड़ रहा है? भारी आप कुछ नहीं कह सकते। बसपा, हमारा जो आकलन है, बसपा यहाँ सबसे कम वोट पाने जा रही है लोकसभा के चुनाव में। जितनी बार लड़ी है उसमें यह चुनाव है जिसमें बसपा सबसे कम वोट पाने जा रही है। तो बसपा का वोट का ध्रुवीकरण कहाँ जाएगा? आप भाजपा कहाँ देख रहे हैं? भाजपा को हम कहाँ, भाजपा मेन लड़ाई में है। भाजपा और सपा का बिल्कुल कांटे का टक्कर है। यह निर्भर इस पर करेगा कि बसपा कितना वोट पा जाती है और अरविंद सेन यादव मिल्कीपुर में कितना वोट पा जाते हैं। अरविंद सेन यादव अगर 5,000 में सिमट गए तो भाजपा लटक गई। बसपा अगर 20,000 वोट, 25,000 वोट पा गई तो समझिए भाजपा लटकी है। इतना आसान नहीं है ये चुनाव। हमारे साथ विवेक सक्सेना जी हैं। विवेक जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जो फैज़ाबाद खासकर देखा जा रहा है कि कभी मंदिर मुद्दा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी आया, उसको भी कोशिश की गई। आप कहाँ देखते हैं इसको? देखिए, शुरू में जो ये मुद्दों की आपने बात की और जैसा मेरे पूर्व के साथियों ने भी कहा, तो एक तरफा चुनाव माना जा रहा था शुरू। बाद में जो अलग अलग मुद्दे उठे, अलग अलग पार्टियों ने मुद्दे उठाए, जिसको कुछ ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने उसको कैच कर लिया। अब जो आज की स्थिति है, एक तो परसेंटेज, जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि परसेंटेज बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी मतदान उतना अच्छा नहीं है फैज़ाबाद में, जिस तरीके से मतदाताओं को घर से निकलना चाहिए था। और ये तय है कि एक तरफा सीट नहीं है, कांटे की टक्कर है, जीत का अंतर भी बहुत कम होगा जो तो अभी तक कहीं कहीं देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो इंडिया का जो मैनिफेस्टो आया है, 10 किलो राशन महिलाओं को, वही मैंने क्या भारी पड़ रहा है? वही मैंने कहा कि ये जो मुद्दे एकदम आखिरी समय पे उठे, संविधान वाला, राशन वाला, 1 लाख रुपए वाला, इससे एक तरफा जो सीट की बात हो रही थी वो अब नहीं है। इसने प्रभावित किया है मतदाताओं तो को। जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो मंदिर मुद्दा था, कहीं वो दबता नजर आ रहा है क्या? कमज़ोर थोड़ा होता नज़र आ रहा है। दबता तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ, थोड़ा कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। और दूसरा जो भाजपा का
वोटर्स है वो घर से निकलिया ही नहीं है। जो पढ़ा लिखा तबका या व्यापारी वर्ग कहा जाता था, अभी तक देखिए आज पूरे दिन का, तो वो वोटर्स तो घर से आए ही नहीं, तो उसका असर तो आएगा ही हम आपके मतदान पर। हमारे साथ कमर अब्बास जी हैं। कमर अब्बास जी, आप भी काफ़ी दिन से फैजाबाद की राजनीति देख रहे हैं, इस चुनाव को आप कहाँ पाते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो हम सुबह निकले थे, तो सुबह से लेकर दोपहर तक मैं बाहर था, तो ये देखा कि मतदाता कम निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। अब इसका अंदाज़ा आप किस परिप्रेक्ष्य में लगाते हैं कि भाजपा का मतदाता कम निकल रहा है, सपा का कम निकल रहा है, ये बात की बात है। लेकिन जहाँ तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अयोध्या लोकसभा में इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मुद्दे कोई चुनाव नहीं हो रहा है। जहाँ तक लगता है, जो अभी आभास हो रहा है कि वोटर ठीक है, धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन वोट जो पड़ रहा है वो जिसका वोट है उसी को जा रहा है। नहीं, जो भाजपा के जो मेन मुद्दे रहे हैं, एक बार कोशिश की गई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसमें बहुत अच्छा माहौल बना, तो क्या वो माहौल बरकरार रह गया? मुझे तो लगता है कि बरकरार है। अब अगर किसी और को नहीं लग रहा है तो बरकरार नहीं है तो बरकरार नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा का राम मंदिर मुद्दा, प्राण प्रतिष्ठा मुद्दा अभी भी है चुनाव के उसमें, और लोगों के मतदाताओं के मन में है। तमाम सारी और योजनाएं मन में हैं उनके, जो जा रहे हैं वोट। मुझे तो नहीं लगता, मैं जहाँ जहाँ देख के आया हूँ, मैंने कम से कम 10 से 11 मतदान केंद्र देखे हैं, और जहाँ वहाँ उनके हिंदू वोटर हैं, वो परंपरागत वोटर है, वो जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नाराज़गी भी मतदाताओं ने जताई है, चाहे वो सड़क चौड़ी करने मुद्दा रहा हो, एरोसिटी का मुद्दा रहा हो, कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो नाराज़गी जता रहे हैं, उसको लेकर क्या देखते हैं आप? शुक्ला जी, आपको नाराज़गी लग रही है, वो बताई जा रही है इसलिए लग रही है। लेकिन आभास कीजिए, जब रिजल्ट आएंगे तब आप इसका आकलन बेहतर कर सकते हैं कि नाराज़गी थी कि नहीं थी। लेकिन नाराज़गी अभी जो आपको लग रही है वो हवा में दिख रही है, और जो हवा में आपको बताई जा रही है, जो सुन के और देख के आप समझ रहे हैं। नाराज़गी मेरी नज़र में तो कोई सी नहीं दिखाई दे रही। हमारे साथ प्रमोद पांडे जी हैं। पांडे जी, आप भी काफ़ी दिनों से जो अयोध्या फैजाबाद की राजनीति रही उसको आप देखते आ रहे हैं, इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस बार दिखाई पड़ा कि इस बार जो हमारे क्षेत्र की जनता हो, चाहे कहते हैं और अन्य लोकसभा क्षेत्र की हो, वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ी है। अभी तक होता क्या था, राजनीतिक दलों की तरफ से मुद्दे उछाले जाते थे, चुनाव उसी सिमट जाता था। ये पहली बार दिखा है कि जनता अपने मुद्दों के लेकर बात कर रही है, जनता अपने मूड से चल रही है, वो किसी पीछे नहीं जा रही है और साइलेंट होकर वोट डाल रही है। वोट भी कम नहीं डाल रही है, कहीं बड़ी भीड़ भले न दिखी हो, लेकिन वोट परसेंटेज यहाँ का बढ़ा है। दूसरी चीज़ कि जनता की अपेक्षाएं होती हैं, मुद्दे सरकार या राजनीतिक दल पैदा करते हैं। गठबंधन मजबूत स्थिति में उभरा है, यह भी कट सत्य है। अपने नाते उभरा है कि जनता के नाते, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जनता ने एक मजबूत विपक्ष या एक मजबूत अपना नैतिक समर्थन देने का प्रयास किया है, और जो परिलक्षित हो रहा है, फिलहाल परिणाम क्या होगा ये तो मतदान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये थी अयोध्या जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों की राय। हालांकि जिस तरह से पत्रकारों ने अपनी राय रखी है, उससे ये लग रहा है कि भाजपा की राह आसान नहीं होगी। के विश्वकला, न्यूज़ 18 अयोध्या।